हेलो दोस्तों, इनसाइट आईके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज का ये वीडियो जो कि प्राचीन इतिहास से गुप्त साम्राज्य का तीसरा वीडियो है, आपकी तैयारी में कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा। तो आशा करूंगा कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा और इससे पहले का भी वीडियो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कई इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास गुप्त साम्राज्य के दौरान चौथी शताब्दी में रहते थे। उनका नाटक और कविताएं राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की समृद्धि और भव्यता का वर्णन करती हैं। कवि कालिदास की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभव शामिल हैं। इन रचनाओं ने उन्हें संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवियों में से एक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थे? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। इसका सही उत्तर होगा डी संस्कृत। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला, संस्कृति, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। संस्कृत भाषा इस प्रगति का केंद्र थी। गुप्त शासक संस्कृत भाषा के महान संरक्षक थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों की रचना करवाई। इन ग्रंथों में साहित्य, विज्ञान, दर्शन और धर्म के विषयों पर जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के तीसरे सम्राट थे। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन थे जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का वह राजा थे जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हून मध्य एशिया के खानाबदोश जाति थे। उन्होंने 5वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने हूनों को कई युद्धों में पराजित किया था। उन्होंने हूनों को भारत से बाहर निकाल दिया था और गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। इसका सही उत्तर होगा ए सोना। गुप्तकालीन सिक्कों का अध्ययन करने से पता चलता है कि सोने के सिक्कों की संख्या चांदी के सिक्कों की संख्या से कहीं अधिक थे। इसका कारण यह है कि सोना उस समय एक मूल्यवान धातु था और इसका उपयोग व्यापार और लेन देन के लिए किया जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं विभिन्न प्रकार के भार और आकार में उपलब्ध थे। सबसे आम प्रकार के स्वर्ण मुद्रा जिसे दिनार कहा जाता था, इसका भार लगभग 8 ग्राम था। क्वेश्चन नंबर 6, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन थे? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्करवर्धन, डी बिंदुसार। इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट एक महान संस्कृत लेखक थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध रोमांटिक नाटक लिखे थे। यह नाटक राजा चंद्रापीड़ और चंद्रलेखा के प्रेम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्रलिप्ति में। इसका सही उत्तर होगा प्रयाग में। हर्षवर्धन जो एक प्रसिद्ध सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अपने धार्मिक सभा प्रयाग में आयोजित किया करते थे। यह सभा मोक्ष परिषद के नाम से प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ए हर्षचरित, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका, डी नागानंद। इसका सही उत्तर होगा हर्षचरित, क्योंकि हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी निस्क,
डी हेनसुआंग। इसका सही उत्तर होगा हेनसुआंग। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने भारत में कई वर्षों तक अध्ययन और यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? ए पुरुगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से 550 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद साम्राज्य के कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ इतिहासकार देवगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक मानते हैं। देवगुप्त विष्णुगुप्त का पुत्र थे और उसने 550 से लेकर 570 ईस्वी तक शासन किए, लेकिन अधिकांश इतिहासकार विष्णुगुप्त को ही अंतिम शासक मानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर विष्णुगुप्त होगा। धन्यवाद। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद।